2026 प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में अब 5 महीने से भी कम टाइम रह गया। आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ज़रूर ऐसे होंगे जो पिछले 6-8 महीने से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है आपने इससे पहले प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया हो और वो क्वालिफाई ना हो पाया हो, इसी वजह से आप थोड़ा सा अनसेफ महसूस कर रहे हो कि पिछली बार भी हमने तैयारी की लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप पिछले 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हो या इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया है, तो एक बात समझ लीजिए, आपका स्टैटिक सिलेबस अच्छा खासा कवर्ड है, तो आपको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो लास्ट के 3-4 महीने में पैनिक मोड में आ जाते हैं और अल्टीमेटली जितना एफर्ट चाहिए होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में उतना वो नहीं लगाते। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो खुद पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। दूसरी चीज़, आप इस तैयारी को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हो, एनालाइज कैसे कर सकते हो? टेस्ट लगाकर। बहुत ही जल्दी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा जहां पर आपको जीएस के ऑलमोस्ट 40 टेस्ट मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाकर ही एग्जाम में बैठना जिससे अल्टीमेटली आप उसे क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करते, जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करते, तब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या हैं। तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप फोकस कीजिए जो भी आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बार सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, 3 बार नहीं पढ़ा है, 1 बार पढ़ लिया और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार मैंने तो पढ़ ली हैं चीज़ें। बेटा अल्टीमेटली क्या होगा ना कि एग्जाम हॉल में बैठकर चीज़ें याद नहीं आएंगी। मैं डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ 12 बजे की क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। क्यों? जिससे अल्टीमेटली जो आपने पढ़ा है आप उसे अप्लाई करें। जब गलतियाँ हों उन गलतियों से सीखें, रिवाइज करें। तो मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड हैं। एटलीस्ट 3 से 4 बार अपने सिलेबस को रिवाइज करके जाइए। जब तक आप इतनी बार रिवीजन नहीं करेंगे आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ के आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, आप पैनिक मोड में रहेंगे, आपको टेंशन रहेगी कि क्या मैं करेक्ट आंसर दे रहा हूं या नहीं दे रहा। जब रिवाइज कर लोगे तो आपको पता होगा जिस भी आंसर के साथ आप जा रहे हो श्योर शॉट वो करेक्ट आंसर है। तो अब फोकस करो, रिवीजन पर फोकस करो, एप्लीकेशन पार्ट पर, टेस्ट लगाने पर। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। 40 टेस्ट होंगे, बहुत होते हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट लगा के जाओगे तो एग्जाम हॉल में डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका बाहर आएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, 12 बजे की क्लास जो है उसको रेगुलरली अटेंड करो, क्योंकि वही आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएगी, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद।